है जिनका दिल सोने का है। सुंदर तो ये इतनी है कि कोई राजकुमार भी इनसे एक पल में शादी करने के लिए तैयार हो जाए। बहू, ये बात तो तुम बिल्कुल पते की कर रही हो। तुम्हारी ननद बहुत ही सुंदर है और प्यारी भी है। थैंक यू अंकल जी। बेटी तुम्हें बड़ी अच्छी भाभी मिली है, वरना आजकल की भाभियां तो हाथ धोकर ननद के पीछे पड़ जाती है। फिराक में रहती है कि कब ननद अपने ससुराल चली जाए और घर पर सिर्फ उनका राज हो। तुम्हारी भाभी बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। हाँ, मेरी भाभी मुझसे बहुत प्यार करती है। माँ जी, पापा जी, आपके इतने पुराने दोस्त आए हैं, जरा इनसे हमारी नंद के लिए कोई अच्छा रिश्ता ढूंढने की बात कीजिए। अनीता, ये क्या कह रही हो तुम? अरे क्या ही गलत कह रही है बहू। देखिए, आप लोगों की नजर में अगर कोई अच्छा लड़का हो तो हमें जरूर बताइएगा। हम अपनी बेटी की शादी करवाना चाहते हैं। इतनी जल्दी? अभी तो आपकी बेटी की पढ़ने लिखने की उम्र है। आंटी जी, मैं अपनी ननद को भगाना नहीं चाहती। आजकल अच्छे रिश्ते आसानी से नहीं मिलते और उम्र भी किसी का इंतजार नहीं करती, इसीलिए समय रहते अच्छा लड़का ढूंढना जरूरी है, तभी अच्छा घर परिवार मिलेगा। बेटी, हम समझ गए। अच्छा चलो, अब हम चलते हैं, बड़ी देर हो गई है। बहू, हम जरा इन्हें गांव के बस स्टॉप तक छोड़ कर आते हैं, ठीक है? मनीष और मनीषा के साथ रामलाल, शारदा और अरुण घर से निकल जाते हैं। आखिरकार गई मुसीबत। ये लोग मुझे अनपढ़ कहते हैं पर खुद बेवकूफ है। भला दोपहर में भी कोई किसी के घर आता है क्या? भाभी, आपको उनसे मेरी शादी की बात करने की क्या जरूरत थी? उनकी अच्छी खासी पहचान है, उनके कहने भर से ही अच्छे रिश्ते मिल जाएंगे। आपको ये बात नहीं करनी चाहिए थी, ताकि तू जिंदगी भर मेरे सिर पर बैठी रहे। ज्यादा जुबान मत चला। ये सारे झूठे बर्तन उठाकर साफ कर और सोफे पर्दों के पुराने कवर वापस लगा। और सुन, मैं वही करूंगी जो मेरा मन करेगा, समझी? सभी के सामने अच्छी बनने वाली अनीता अकेले में प्रीति से घर के सारे काम करवाती और उसे ताने देती रहती है। मेहमानों के झूठे बर्तन धोने के बाद प्रीति सोफे के कवर बदल रही होती है। तभी रामलाल और शारदा के आते ही अनीता उसे धक्का देकर खुद कवर लगाने लगती है, ताकि अच्छी बहू बनने का दिखावा कर सके। आ गए आप लोग। वो लोग बस में सही से बैठ गए ना? हाँ बहू, वो लोग सही से बस में बैठ भी गए और अरुण अपने खेतों में भी चला गया। वैसे इन सोफों के कवर को बदलने की जरूरत नहीं थी, अब जब लगा ही दिए थे तो लगे रहने देती। हाँ बहू, इतनी मेहनत क्यों करती है? हम लोगों के जाकर आने तक तूने सारे बर्तन भी धो डाले और हॉल और रसोई की साफ सफाई भी कर ली। वाह पापा जी, आपको तो पता ही है मुझे खाली बैठे रहना पसंद नहीं है। फिर घर में काम हो तब तो मैं बिल्कुल भी बैठ नहीं सकती। मुझे सारे काम अपने हाथों से करना अच्छा लगता है। बड़ी भाग्य से मिलती है तेरी जैसी बहू। बिल्कुल सही। काम करना हो, परिवार का ध्यान रखना हो, इज्जत की बात हो या फिर अपने परिवार के प्रति प्यार की भावना हो, सब में हमारी बहू अव्वल है। पढ़ी लिखी लड़कियों में तो एक दो गुण होते हैं भैया, पर हमारी अनपढ़ बहू तो सर्व गुण संपन्न है। क्यों प्रीति बेटी, सही कहा ना? हाँ पापा मम्मी, बिल्कुल सही कहा आपने। ननन जी, आप कमरे में जाकर आराम कीजिए, ये सब काम मैं संभाल लूंगी। मेरी भाभी सिर्फ कहने को ही अनपढ़ है, पर भाभी बहुत चंट और चालाक है। दूसरों के दिमाग से मेरी अनपढ़ भाभी जितना खेलती है उतना कोई पढ़ा लिखा इंसान नहीं खेल सकता। और मैं अपनी अनपढ़ भाभी का असली चेहरा अपने मम्मी पापा या भैया को नहीं बता सकती। भाभी ने अपनी मीठी मीठी बातों से सबको अपने वश में कर रखा है। अगर मैंने घर वालों को कुछ बताया तो भाभी मम्मी पापा भैया सभी को अपने बातों में उलझा कर बात घुमा देंगी। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक सुबह नाश्ते के बाद अनीता रसोई में बर्तन धो रही होती है। माँ जी, नाश्ता अच्छा था ना? हाँ हाँ बहू, नाश्ता तो बहुत बढ़िया था। माँ जी, मैं बर्तन धो रही हूँ, तब तक आप मुझे बताइए कि दोपहर के खाने में क्या बनाऊँ। बहू, तू अकेले कितना काम करेगी? तेरी नंद कहाँ है? प्रीति, प्रीति। हाँ हाँ, क्या हुआ? घर की छिपकली की तरह यहाँ वहाँ घर में भटकती क्या रहती है? देख, तेरी भाभी अकेले सारा काम कर रही है, जरा घर के कामों में अपनी भाभी का हाथ बटा। हाँ प्रीति, अभी तो तेरी भाभी ने सबको नाश्ता कराया है और अब बर्तन धोएगी, फिर दोपहर के खाने में लग जाएगी और घर के दूसरे भी काम होते हैं। हाँ हाँ, मैं अभी भाभी की मदद करती हूँ। अरे नहीं नहीं ननन जी, और आप लोग भी क्या मुझे नरक भिजवाना चाहते हैं? भला भाभी होकर मैं अपनी ननद से कैसे काम करवा सकती हूँ? बहू, अब तेरी ननद बच्ची नहीं रही। तू ही कहती है ना कि ननद जी बड़ी हो गई हैं। कुछ दिनों में इनकी भी शादी हो जाएगी, फिर तो तू अकेली पड़ जाएगी। आपकी बात सही है पापा जी, पर जब तक ननन जी हमारे साथ मायके में है, मैं चाहती हूँ तब तक इन्हें एक पानी का गिलास भी न उठाना पड़े। फिर शादी के बाद तो इन्हें काम करना ही है। बहू, तेरी ननन ससुराल तो तब जाएगी ना जब तेरी ननन के लिए कोई ससुराल मिलेगा।
जिससे भी तेरी ननद की शादी की बात करते हैं वो एक ही बात कहता है कि अरे अभी तो वो छोटी है। अब तो हमें भी लग रहा है कि हम बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं प्रीति के लिए लड़का ढूंढने में। हाँ मम्मी, आप सही कह रही हैं। अरे माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? जब मेरी शादी हुई थी तब मैं सिर्फ 18 साल की थी। मेरी ननद जी तो फिर भी 20 साल की है। और आप लोगों ने भी सुना होगा कि जवान लड़की को घर में ज्यादा समय तक नहीं रखना चाहिए, सही वक्त पर शादी करवा देनी चाहिए। जैसे मेरे माँ बाप ने सही वक्त पर मेरी शादी आपके घर में करवा दी। बहू तू ठीक कह रही है, हम रिश्ता देखने ही गलत जगह जा रहे हैं। ऐसा कर, अपने ननद के लिए अब तू ही रिश्ता ढूंढ। हाँ हाँ माँ जी, क्यों नहीं। मेरे मम्मी पापा और भाइयों के पास एक से बढ़कर एक रिश्ते हैं। ऐसे ही दोपहर होती है। अरुण अपने खेतों में गया होता है। रामलाल और शारदा अपने कमरे में आराम कर रहे होते हैं। तभी प्रीति अनीता के कमरे में आती है। भाभी, कुछ दिनों से देख रही हूँ आप हर बात में मेरी शादी की बात करने लगती हैं। आखिर बात क्या है? आप मेरी शादी क्यों करवा देना चाहती हैं? शादी नहीं करवाऊँ तो और क्या करवाऊँ? भाभी, मुझे पढ़ना है, अपने पैरों पर खड़ा होना है और अपने मम्मी पापा के लिए कुछ करना है। आप अभी मेरे लिए कोई लड़का मत ढूंढिए। तुम लड़की हो, लड़का नहीं, जो अपने माँ बाप का नाम रोशन करो और उनके लिए कुछ करो। ये सब काम तुम्हारे भाई कर रहे हैं, समझी? लेकिन भाभी, ये तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ बेटे ही अपने माँ बाप के लिए कुछ करे। बेटियां भी बहुत कुछ कर सकती है। आप मेरे लिए शादी का ख्याल अपने मन से निकाल दीजिए। मुझे आगे पढ़ाई करनी है। पढ़ाई करने के लिए दिमाग चाहिए होता है। 4 किताबें उल्टी पढ़कर तुम कलेक्टर बनने के सपने देखने लगी। पढ़ाई और आगे पढ़ना तुम्हारे बस की बात नहीं है। भाभी, आप ऐसे कैसे कह सकती हैं? मैं भी पढ़ाई कर सकती हूँ। अच्छा, ऐसी बात है तो जरा ये बताओ, एक आदमी को 3 सेब मई में मिले और 4 सेब जून में मिले, तो उसके पास कितने सेब हुए? 7 सेब हुए। बड़ी आई पढ़ने वाली, इतने आसान सवाल का जवाब तक नहीं पता और पढ़ाई करेगी। इसमें क्या गलत है भाभी? आप खुद ही जोड़ कर देख लीजिए। किताबी कीड़े जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते और तुम भी वही किताबी कीड़ा हो। तुमसे जिंदगी में कुछ नहीं होगा। अपनी पढ़ाई में पैसे बर्बाद मत करवाओ। अगर मई में तुम्हें सेब मिले तो जून तक वो बचेगी नहीं, या तो खराब हो जाएगा या तुम उसे खा जाओगी। भाभी, ये कैसा सवाल हुआ? आपने तो सीधा सवाल पूछा था कि 3 सेब और 4 सेब कितने हुए। इसमें ये बात कहाँ से आ गई? मैंने पहले भी कहा है, अपनी कैची जैसी जुबान मेरे सामने मत चलाया करो, वरना किसी दिन कैची से काट दूंगी। जिंदगी ऐसे ही सवाल पूछती है। भाभी बिल्कुल सही कह रही है, मेरे पास तो जरा सा भी दिमाग नहीं है। मैंने थोड़ा भी दिमाग नहीं लगाया और सीधे जवाब दे दिया। अनीता की इन्हीं हरकतों से प्रीति धीरे धीरे अपना आत्मविश्वास खोती जाती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं। एक शाम बड़ी हिम्मत करके प्रीति अपने परिवार के पास आती है। मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। हाँ बेटी, बताओ क्या बात करनी है? मम्मी पापा, मैं शहर जाकर पढ़ना चाहती हूँ। पढ़ाई लिखाई करके अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। मैंने अपनी ननद का हौसला तोड़ने की कितनी कोशिश की, लेकिन फिर भी इसके सिर से पढ़ाई का भूत उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। बेटी, ये पढ़ाई लिखाई तो ठीक है, पर अब तो हम तेरी शादी करवाना चाहते हैं। मम्मी पापा, पर मुझे शादी नहीं करनी। ननद जी, क्यों शर्मा रही है इतना? हर लड़की की शादी होती है, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। अरे बाबा, तू शर्मा कर ये सब कह रही है, इसमें ऐसी शर्माने की क्या बात है? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, सीधी सी बात है, मुझे पढ़ाई करनी है और मैं शहर जाकर पढ़ाई करना चाहती हूँ। बिल्कुल नहीं, कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी है और शहर जाकर तो बिल्कुल भी नहीं। कैसी बातें कर रही है तू? लड़की होकर शहर जाकर पढ़ाई करेगी? हाँ? क्यों पापा, भूल गए कि मेरी 2 पढ़ी लिखी भाभियाँ भी हैं जो शहर में रहती हैं। मेरी दोनों पढ़ी लिखी भाभियाँ अपने पति के साथ कितनी खुशी से रहती हैं। उन्हीं के साथ रहकर मैं भी पढ़ाई करूँगी। पापा, प्रीति ठीक ही कह रही है। हम लोग उसके लिए जब तक लड़का ढूंढते हैं तब तक उसे दोनों छोटी भाभियों के पास भेज देते हैं। वहाँ रवि, आनंद और दोनों भाभियाँ इसका ध्यान भी रखेंगी और इसकी पढ़ने की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। ठीक है, अगर तुम लोगों की ऐसी ही मर्जी है तो ऐसा कर लो। वहाँ भी अपना ही परिवार है, यहाँ भी अपना ही परिवार है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। थैंक यू सो मच मम्मी पापा भैया, लव यू। प्रीति की मुस्कान देखकर अनीता के मन में आग लग जाती है। ऐसे ही रात होती है। अरुण सोने के लिए कमरे में आता है। अनीता गुस्से में कपड़े समेट रही होती है। अरे क्या हुआ अनीता, इतने गुस्से में क्यों हो तुम? अगर तुमसे अपनी बहन की जिम्मेदारी नहीं संभाली जा रही है तो उसे मेरे भाइयों के घर भेज दो। वो तुम्हारी बहन को अपनी बहन की तरह अच्छे से संभाल लेंगे। जुबान संभाल कर बात करो अनीता, क्या कहना चाहती हो? हाँ, साफ साफ कहो। मैं तो अनपढ़ हूँ, पर तुम तो थोड़े बहुत पढ़े लिखे हो। अखबार पढ़ना तो आता है, समाचार तो सुनते हो ना। आजकल शहर में क्या हो रहा है इसके बारे में नहीं पता क्या? जो अपनी बहन को शहर भेजना चाहते हो, कहीं ननद जी को कुछ हो गया तो? खतरा तो है,
पर वहाँ रवि, आनंद और तुम्हारी तरह प्रीति की सगी भाभियां तो हैं। प्रीति